दोस्तों, मौसम बदलने के साथ साथ सर्दी जुकाम खांसी होना एक आम बात है। और इस समय जो महामारी का दौर चल रहा है, इसमें तो हमें इससे बच कर के ही रहना चाहिए। तो आज मैं आपके साथ में बहुत ही अचूक नुस्खा लेकर के आई हूँ। अगर आप इसकी 1 चम्मच की मात्रा सेवन कर लेते हैं तो आप देखेंगे कितना भी आपको जुकाम हो, सर्दी हो, इन्फेक्शन हो, वो सारा का सारा जो है एक बार के सेवन में ही दूर हो जाएगा। और हमारे बहुत पुराने समय से हमारे जितनी भी बड़े बुजुर्ग होते थे, हमारी दादी नानियां होती थी, इन चीज़ों का सेवन करा करके ही हमें पूरी तरह से स्वस्थ रखती थी। हमें किसी तरह की केमिकल्स वाली दवाओं का सेवन नहीं करना पड़ता था और इससे हम बहुत जल्दी ठीक भी हो जाते थे। और हमें किसी भी तरीके का जो होता है, किसी तरह की केमिकल्स वाली दवाएं खाने के बाद में हमें भूख का ना लगना या किसी और तरह की इन्फेक्शन हो जाना, उन सब से भी हम बचे रहते थे। तो हमारे आयुर्वेद में उन चीज़ों का सेवन करना बताया भी गया है कि अगर हम पूरी तरीके से स्वस्थ रखना चाहते हैं, अगर हम पूरी तरह से निरोगी जीवन जीना चाहते हैं, तो हमें इन चीज़ों का ही सेवन करना चाहिए जो कि हमारी रसोई में उपलब्ध होती हैं, हमारी किचन में उपलब्ध होती हैं। हमारी रसोई ही एक तरीके से ये कहें कि सेहत का खजाना है। तो आज मैं वो ही अचूक नुस्खा लेकर के आई हूँ। अगर आप इसको लगातार सेवन करते हैं तो पूरे सर्दियों के सीजन में आपको किसी भी तरीके का जुकाम होना है, सर्दी होना है, इन्फेक्शन होना है, ये जो है वो छू नहीं जाएगा। और इसे किसी भी उम्र के लोग ले सकते हैं, छोटे बच्चे से लेकर के और 90 साल की आयु तक के बुजुर्ग भी इसे ले सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और आप इसको लंबे समय के लिए बना के भी रख सकते हैं। और इसके साथ साथ में मैं आपको बताऊंगी कि इसके साथ साथ आपको कौन चीज़ों का परहेज करना होगा, यानी कि इसको लेने के बाद में आप कौन ऐसी चीज़ों का सेवन ना करें जिससे कि आपको इन्फेक्शन जो है वो दोबारा हो सके। तो इसे बनाने का तरीका जो है वो हम पहले जान लेते हैं कि हमें किन किन चीज़ों को लेना होगा। इसके बाद में मैं आपको ले चलूँगी अपनी किचन में, जिससे कि आप जान सकें कि इसको किस तरीके से हमें तैयार करना है। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि किन चीज़ों को हमें इसमें डालना होगा, यानी कि लेना होगा। तो इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर चैनल पे नए हो तो रेड कलर का बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल को भी प्रेस करिएगा, जिससे कि डे बाय डे मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। तो इस अचूक नुस्खे को बनाने के लिए जो पहली चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी वो होगा हमारा छुहारा। छुहारा जो होता है वो बहुत शरीर में गर्मी पैदा करता है और सर्दियों के सीज़न में ताकत भी देता है। तो हमें कुछ एक छुहारे लेने होंगे, क्योंकि मैं इसको बना करके रख लूँगी तो इसलिए मैं ज़्यादा मात्रा में ले रही हूँ। आप जितना चाहें उतनी मात्रा में लें। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 6 से 7 की मात्रा जो है वो छुहारे की। और छुहारा, ये देखिए छुहारा है, मैंने कट करके रख लिया है इस तरीके से। इसके बाद में जो अगली चीज़ हमें लेनी होगी वो होगा बादाम। बादाम में हाई प्रोटीन होता है, ये शरीर को गर्म भी रखता है, इसके साथ ताकत भी देता है और सर्दियों के सीजन में तो बादाम का सेवन करना बहुत ही लाभकारी होता है। तो मैंने यहाँ पर 8 से 10 जो बादाम है वो लिए हुए हैं। हमें इस तरीके से कट करके रख लेना होगा बादाम को। और इसी तरीके से हमने ये जो खजूर हैं, छुहारे हैं, इनको भी हमें इस तरीके से कट कर लेना होगा। इनकी गुठलियाँ जो हैं वो हमें इस तरीके से अलग कर देनी होंगी। उसके बाद में इसके जो पीस हैं वो हमें कट कर लेना होगा। इसके बाद में जो अगली चीज़ हमें लेनी होगी वो होगी सूंठ। सूंठ जो होता है शरीर को गर्मी भी प्रदान करता है, इसके साथ साथ में हमें जो वायरल इन्फेक्शन होता है या बुखार होता है या जुकाम होता है उसको भी दूर करता है। तो आप चाहे तो जो पंसारी की दुकान में सूंठ आती है वो ले सकते हैं, आप अदरक का रस ले सकते हैं, या फिर आप आसान सा पाउडर, यानी कि जो ये सूंठ का पाउडर आता है वो भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैं सूंठ का पाउडर जो है इसको ले रही हूँ, जिससे कि हम इसको लंबे समय के लिए बना करके रख लें और ये ख़राब होने वाला नहीं है। मैं आपको बताऊँगी कि किस तरीके से आप इसको स्टोर करके इस नुस्खे को रख सकते हैं, यानी कि इस रामबाण आयुर्वेदिक औषधि को बना करके सर्दी जुकाम खांसी इन्फेक्शन को दूर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये सूंठ का पाउडर लिया हुआ है। इसके बाद हमें चलना होगा किचन में इस रेमेडी को तैयार करने के लिए, इस अचूक सर्दी जुकाम वाले नुस्खे को तैयार करने के लिए। तो इन चीज़ों को कट करने के बाद में इसको हमें छोटे छोटे पीस में या तो आप कट कर लीजिए या फिर आप इसको मिक्सी में पीस कर लीजिए। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो मैं आपसे कहूँगी कि इसका फाइन सा पाउडर बना लेंगे
तो उनको खाने में उनको लेने में बहुत आसानी होगी। इसके बाद में जो अगली चीज़ हमें लेनी होगी वो होगा गुड़। गुड़ जो हमें लेना होगा वो देसी गुड़ लेना होगा। आप देख लीजिए कि इस तरीके का जो तांबे कलर का गुड़ होता है, यानी कि देखिए इस तरीके का जो कलर होता है उसे देसी गुड़ बोलते हैं। और जो बाजार में सफ़ेद कलर का गुड़ आता है उसमें केमिकल्स पड़ा होता है। तो कोशिश करें कि आप जो हैं वो देसी गुड़ ही लें। उसमें ढेर सारा प्रोटीन भी होता है, उसमें ढेर सारा आयरन भी होता है, पोटेशियम भी होता है, और शरीर को गर्म रखने की ताकत जो होती है वो गुड़ के अंदर होती है। तो मैंने यहाँ पर लिया हुआ है इस तरीके से गुड़। इसके बाद में इन चीज़ों को ले करके हमें चलना होगा किचन में। इस नुस्खे को बनाने के लिए इसको सेवन की विधि जो है वो भी मैं आपको बताऊंगी। इसके साथ साथ में इसको लेने के बाद में कुछ एक परहेज आपको करने होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपनी रसोई में, इसको बनाने का तरीका जान लेते हैं। मैंने किचन में यहाँ पर मैंने चढ़ा दी हुई है एक कढ़ाई, और कढ़ाई चढ़ाने के बाद में हमें इसमें जो डालना होगा वो मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच के लगभग देसी घी। मैं गाय का घी ले रही हूँ, आप जो चाहें वो इस्तेमाल कर सकते हैं। भैंस का घी हो तो भैंस का घी लें। तो मैं यहाँ पर मैंने इसमें डाल दिया हुआ है 1 चम्मच के लगभग देसी घी। और इसमें जो अगली चीज़ हमें डालनी होगी यानी भूंजनी होगी वो होगा सौंठ पाउडर। सौंठ पाउडर जो होता है वो सर्दी जुखाम खांसी को दूर करने के लिए होता है। तो मैं इसमें 1 चम्मच के लगभग आप डालिएगा, और जितनी आपने मिश्रण लिया है उस हिसाब से डालिएगा। जैसे आपने अगर 20 ग्राम के करीब छुहारे लिए हुए हैं, 25 ग्राम के करीब लिए हुए हैं, तो उस हिसाब से ही, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो थोड़ा कम सौंठ का पाउडर डालिएगा। और यहाँ पर मैंने डाल दिया हुआ है ये सौंठ का पाउडर, और ये मैं देसी घी में इस तरीके से भूंज लूँगी। और गैस की फ्लेम जो है वो आपको बहुत धीमी रखनी होगी, धीमी आंच में आपको इस तरीके से भूंजना होगा। और देखिए भून जाने के बाद में सोंधी सोंधी इसमें महक आएगी। इसके बाद में जो अगली चीज़ मैं इसमें भूंजूंगी यानी कि डाल रही हूँ वो है हल्दी। तो ये मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, और ये भी सर्दी जुखाम इन्फेक्शन को दूर करने के लिए, हमें सर्दी से बचाने के लिए हल्दी वाला दूध बहुत फ़ायदेमंद होता है, हल्दी फ़ायदेमंद होती है। और इसके साथ साथ में जो कफ का प्रकोप होता है वो भी हल्दी जो है वो दूर करती है, जुखाम को भी निकाल करके बाहर फेंकती है। तो इस तरीके से आपको इसको 2 से 3 मिनट तक, यानी कि जब इसमें सोंधी सोंधी महक आने लगेगी, देखिए इसने अपना कलर भी चेंज कर दिया है। पहले ये येलो कलर की, अब ये हो गई है डार्क येलो कलर की, इस तरीके से हो जाएगी। तब आप समझ लीजिए कि आपकी हल्दी जो है वो भुंज गई है। और इसका पहचानने का ये भी तरीका है कि आपको हल्दी में एक सोंधी सी महक आने लगेगी, तो भी आप समझ सकते हैं कि हल्दी जो है वो भुंज गई है। तो ये मैंने भूंज लिया हुआ है हल्दी। इसके बाद में जो मैंने बादाम के टुकड़े लिए थे इस तरीके से काट करके लिए थे, और जो मैंने छुहारे लिए थे उनका मैंने फाइन सा पाउडर जो है मिक्सी में आपको चला लेना है। आप चाहें तो इस तरीके भी डाल सकते हैं, लेकिन ये खाने में थोड़ा इजी नहीं होगा, तो इसलिए मैं इसको फाइन सा पाउडर जो है मिक्सी में इस तरीके से हमें चला लेना होगा। और ये पाउडर जो है वो मैं डाल दूँगी बादाम और ये छुहारे का पाउडर, और इसको इस तरीके से हमें थोड़ी देर के लिए 2 से 3 मिनट के लिए इस घी में भूंजना होगा, यानी कि इस मसाले को इसमें इस तरीके से मिक्स कर देना होगा। इसके बाद में थोड़ा सा पानी जो है मैं इसमें ऐड करूँगी, आधा कप के लगभग। और ये हमारा नुस्खा जो है सर्दी जुखाम बुखार इन्फेक्शन को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही अचूक है। तो ये देखिए, ये इस तरीके धीमी धीमी फ्लेम में आपको भूंजना होगा, और ये अपना कलर चेंज करेगा। ये बहुत ही अचूक दवा है जुखाम खांसी इन्फेक्शन, और छोटे बच्चे अगर आपके घर में हैं तो ये बहुत आसानी से खा भी लेंगे, खाने में भी बहुत टेस्टी है। तो इस तरीके ही आपको तैयार करना होगा, और ये धीरे धीरे करके गाढ़ा होने लगेगा, यानी कि ये लिक्विड फॉर्म से ये लिक्विड फॉर्म को छोड़ करके गाढ़ा सा पेस्ट बन जाएगा। तभी इसी फॉर्म में आपको ये तैयार समझिए, यानी कि आपको देखना होगा कि ये थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे करके देखिए ये गाढ़ा होने लगा है। ये इस तरह से, यानी कि जितने भी जो मैंने इसमें सामग्रियाँ डाली हैं वो सारी की सारी गाढ़ी होने लगी हैं। और इसके बाद में जो ये बचे हुए बादाम के टुकड़े हैं ये मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ। ये ऑप्शन है, आप चाहें तो इसको डालें चाहे ना डालें, मैंने क्योंकि कट करके रखे हुए हैं तो मैं इसमें डाल दे रही हूँ। और जिन महिलाओं को कमर दर्द रहता है वो इसमें गोंद भी डाल सकती हैं। गोंद को आपको देसी घी में इसी तरीके से भूंज लेना होगा। भूंजने के बाद में उसका पाउडर बना लीजिए, या फिर आप किसी कूटनी की सहायता से उसको कूट लेंगे
तो भी वो फाइन सा पाउडर बन जाएगा। तो देखिए ये इस तरीके से बन करके तैयार हो गया है और ये गाढ़े गाढ़े फॉर्म में इस तरीके से आने लगा है ये। और इसके बाद में मैं आपको बताऊंगी कि इसमें अगर आप थोड़ा सा एक चुटकी काला नमक जो है वो ऐड कर देते हैं तो वो आपके कफ को, जो बनने वाला बलगम है, उसको दूर कर देता है। अगर आप चाहें तो आप, अगर आपको लगता है कि बलगम है या खांसी में बहुत ज़्यादा, आपको बहुत रात रात तक खांसी आती है, तो इसमें काला नमक ज़रूर ऐड करें। तो ये काला नमक आराम से पंसारी की दुकान में आपको हर मार्केट में मिल जाएगा। तो मैंने इसमें आधी चम्मच से भी कम काला नमक जो है वो ऐड कर दिया है। और ऐड करने के बाद में इसको इसी तरीके से हम चलाएंगे। और ये देखिए गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट जो है ये सर्दी जुकाम बुखार खांसी सारी चीज़ों को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है। और ये आयुर्वेदिक उपाय है। बहुत पुराने समय से जितने भी वैद्य होते थे वो सारे के सारे इस तरीके की चीज़ों को ही इस्तेमाल करते थे। उसके बाद में हमें गुड़ जो है इसमें ऐड करना होगा। ये गुड़ जो है इसको आप इस तरीके से मीस करके भी डाल सकते हैं, ये आसानी से टूट जाएगा क्योंकि ये देसी गुड़ है। और गुड़ डालने से इसका स्वाद भी बढ़ जाता है और ये अच्छा भी बहुत लगता है। तो देखिए इस तरीके से आपको ये गुड़ जो है ये धीमे धीमे फ्लेम पे आपको पकाना होगा। बस इस तरीके का ध्यान रखना होगा। ये थोड़ा सा गुड़ जो है वो मैं डाल रही हूँ। आप अपने स्वाद अनुसार ही गुड़ डालें। बहुत मीठा पसंद करते हैं, छोटे बच्चे हैं तो आप इसमें गुड़ की मात्रा अधिक बढ़ा दें। और ये बहुत महीनों ख़राब होने वाला नहीं है क्योंकि ये सारी चीज़ें भुन चुकी हुई हैं, तो इसलिए इसमें कुछ भी ख़राब होने वाला नहीं है। और इसके बाद में देखिए ये गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट जो है इस तरीके से, इसको जो बड़े बुज़ुर्ग होते थे इसको हरीरा बोलते थे, कहीं कहीं पर इसको सर्दी खांसी का ये अचूक। देखिए कितना अच्छा इसका कलर भी आया है और इसकी सोंधी सोंधी महक जो है वो भी पूरी रसोई में भर गई है। तो इस तरीके से ही ये जो है तैयार है पूरी तरीके से अप्लाई करने के लिए। इसके बाद में हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, यानी कि मैंने गैस की फ्लेम जो है वो ऑफ़ कर दी है और इसको मैं एक कटोरी में निकाल लूँगी। आप इसको ठंडा होने तक, हल्का गुनगुना जब रह जाता है तब ही आप इसको निकाल करके रख लेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ठंडा हो गया है। अब मैं इसको एक बर्तन में, एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। उसके बाद मैं बताती हूँ इसका लेने का तरीका। तो फाइनली ये अचूक नुस्खा जो है वो बन करके तैयार है लेने के लिए। अब मैं इसको लेने का तरीका आपको बता देती हूँ कि अगर छोटे बच्चे आपके घर में हैं तो उनको अगर सर्दी जुकाम है, खांसी आती है, तो 1 चम्मच की मात्रा उन्हें दीजिएगा। 1 चम्मच की मात्रा जो है वो इनफ है, यानी कि 1 चम्मच की मात्रा उन्हें आप दे देंगे। और आप देखेंगे कि उनको जो जुकाम है या बलगम जमा है वो सारी परेशानी जो है एक बार के सेवन में ही रुक जाएगी और दोबारा इसका सेवन कराने से ये पूरी की पूरी जो परेशानी है वो दूर हो जाएगी। अक्सर जब घर में छोटे बच्चे होते हैं या बड़ों को, किसी को भी अगर हमारे घर में सर्दी हो या खांसी आ रही होती तो बहुत परेशानी होती है और उसका इन्फेक्शन जो है वो दूसरों को भी लग जाता है। तो इसलिए आपको 1 चम्मच की मात्रा छोटे बच्चों को देनी होगी और 2 चम्मच की मात्रा जिन्हें जुकाम है, बुखार है, खांसी है, बड़े जो हैं वो 2 चम्मच की मात्रा लें। अब इसके साथ साथ में मैं इसका कुछ एक परहेज बता दे रही हूँ कि आपको कैसे इसको इस्तेमाल करना है और किन चीज़ों से आपको परहेज करना है। देखिए, आपको खाना खाने के बाद में अगर आप रात के समय लेते हैं, आपको बहुत खांसी आती है, जुकाम होता है, तो रात के समय में इसका सेवन करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। तो इसके लिए आपको गुनगुना दूध लेना होगा, पानी बिल्कुल मत लें। खाना खाने के 2 घंटे के बाद में इसका सेवन करें, यानी कि सोने के पहले आप इसकी 1 चम्मच की मात्रा ले लें और लेने के बाद में गुनगुने दूध का सेवन करेंगे तो आप देखेंगे कि रात भर में आपकी सर्दी जुकाम जो है वो उसमें आराम मिलने लगेगा। और सुबह उठ करके भी इसी तरीके से सेम प्रोसेस में आपको लेना होगा, यानी कि सुबह उठना होगा और आपको ब्रश करने के बाद में गुनगुने 1 कप दूध के साथ में इसकी 1 चम्मच या 2 चम्मच की मात्रा लेनी होगी। जिनको गठिया का दर्द रहता है, जिनको कमर में दर्द रहता है, या फिर जिनको जोड़ों में दर्द होता है, या फिर जिनको चलने फिरने में तकलीफ होती है, उनके लिए भी ये बहुत अचूक है। वो 2 चम्मच की इसकी मात्रा का सेवन करते हैं तो देखेंगे कि उनको कुछ एक दिनों के सेवन में ही गठिया का दर्द जो है वो ठीक हो जाएगा। शरीर के किसी भी अंग में अगर दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, तो वो सारी प्रॉब्लम जो है इसके सेवन से ही दूर होने लगेगी। इसके साथ साथ में इसको स्टोर करने का तरीका भी जान लीजिए कि आपको इसको स्टोर किस तरीके से करना है। इसको आपको फ्रिज में बिल्कुल नहीं रखना है।
ये तो आपको ध्यान रखने वाली बात है कि आप इसको फ्रिज में स्टोर करके बिल्कुल ना रखें, क्योंकि फ्रिज में रखने से इसकी तासीर होती है गर्म, और अगर आप इसको फ्रिज में रखेंगे तो ये ठंडा हो जाएगा, तो आपको सर्दी जुकाम खांसी जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके बाद में आप इसको प्लास्टिक के बर्तन में भी मत रखें, आप इसको कांच में रख सकते हैं या इस तरीके से किसी स्टील के बर्तन में भी रख सकते हैं। ये महीनों खराब होने वाला नहीं है, महीनों खराब होने वाला नहीं है। और अगर आप इसको लंबे समय के लिए स्टोर करके रखना चाहते हैं तो आप इसको एक बार गरम कर लें, और गरम करने के बाद में फिर उसी पोजीशन में आप इसको रख देंगे तो ये महीनों महीनों बिल्कुल यूं ही चलता रहेगा। और 1 चम्मच की मात्रा आपको सर्दी जुखाम खांसी बुखार इस तरीके के हर इन्फेक्शन से बचाएगी, और इसके साथ साथ में ये ताकत देने वाला भी बहुत ही अचूक उपाय है। यानी कि जिन्हें थोड़ी भी काम कर लेने के बाद में थकान महसूस होती है, या फिर इस तरीके से कह लीजिए कि जिन लेडीज़ों को प्रेगनेंसी के बाद में थकान महसूस होती है, उनके लिए तो ये बहुत ही अचूक नुस्खा है। आप इसको बना करके रख लें, और इसकी 2 चम्मच की मात्रा अगर आप सुबह शाम लेती हैं तो आप देखेंगे कि आपके शरीर में कितनी सारी बीमारियां जो हैं ये दूर कर देगा। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि ये अचूक उपाय जो बड़े बुजुर्गों के द्वारा बहुत पुराने समय से अपनाया गया हुआ है, और इसकी सहायता से आप बहुत सारी केमिकल्स वाली दवाओं से भी बच सकते हैं, और अपने शरीर को स्वस्थ भी रख सकते हैं, निरोगी भी रख सकते हैं, और इसके साथ साथ में ढेर सारे अपने पैसे भी बचा सकते हैं। क्योंकि हमारी रसोई घर ही आयुर्वेद का खजाना है, उसमें हर ऐसी चीज़ मौजूद है जो हमें स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही कारगर है। तो दोस्तों अपने रिजल्ट जो है वो अब मेरे साथ में कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि इस तरीके की जो मौसमी बीमारियां हैं उनसे बचने का उपाय जो है वो सबके पास पहुंच सके। तो इसको लाइक करना और इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, जिससे इसके ढेर सारे लाभ जो हैं वो सारे लोग उठा सकें। तो इसी तरीके का कोई अच्छा वीडियो या फिर ब्यूटी वीडियो आपके साथ में फिर से लाती हूँ। तब तक आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। टेक गुड केयर ऑफ सेल्फ। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी।